हे गाइस, अगर आप लोग आईफोन यूजर है या फिर अभी जो आने वाली सेल है इसके अंदर कोई भी आईफोन परचेज करने वाले हैं तो मेरा आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि आईफोन परचेज करने के बाद अपना जो बजट है एक बार फिर से बिल्ड करिए और एप्पल की तरफ से आने वाली जो वॉच है उसे आप सभी लोगों को मस्ट परचेज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो एप्पल इकोसिस्टम एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक इनहेंस हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस भी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आप मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं, बजट बायर है, तो इनकी जो वॉच है वो 50 से 60 हजार रुपए तक आती है, जो कि हमारे बजट से काफी हद तक बाहर है। लेकिन फिर भी अगर आप एप्पल की वॉच बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर आप सभी लोगों के जो बजट के अंदर कौन सी एप्पल की वॉच आप ले सकते हैं जो कि बिल्कुल ट्रू वैल्यू फॉर मनी होगा और आप इसको लेके आप आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माय चैनल जिसपे हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस टाइम पे हमारे चैनल पे जो अल्टीमेट सब्सक्राइबर गोल चल रहा है वो है 10 के सब्सक्राइबर्स को हिट करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी वीडियो अगर किसी भी तरीके से हेल्प करती है तो उसे लाइक करना और हो सके तो उसे एंड तक देखना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप सभी लोगों को सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो आपको मार्केट में इस टाइम पे देखने को मिलता है उसके बारे में आप सभी लोगों से बात करता हूं। तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से आने वाली एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी 20 या फिर 18 हजार रुपए के आसपास। लेकिन यहाँ पे इस वाली वॉच को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। आप भी चाहे इसको न्यू या फिर सेकेंड हैंड बिल्कुल भी कहीं से परचेज मत करना, क्योंकि ये वाली वॉच जो है काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, काफी कम फीचर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें इसकी अपडेट्स के बारे में तो 2021 इसका लास्ट ईयर है जो कि आपको एप्पल अपडेट देगा इस वाली वॉच के अंदर। तो अगर आप इसको न्यू सस्ते में परचेज कर भी लेते हैं या फिर सेकंड हैंड परचेज करते भी हैं तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से इसकी अपडेट आना अब बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना पैसा लगा के आप अगर इस वॉच को खरीदने वाले हैं तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो थोड़ा वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं इस वाली वॉच को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि आप सभी लोगों के और मेरे जैसे लोगों के बजट के अंदर आ सकती है, तो एप्पल ने लास्ट ईयर 2020 के अंदर ही यहाँ पे जो है एप्पल की वॉच ऐसी सीरीज जो है वो लॉन्च करी थी। और यहाँ पे जो इनकी नॉर्मल सीरीज चलती रहती है 3, 4, 5 या फिर जो रिसेंट वाली 6 चल रही है उससे थोड़ा सा यहाँ पे हटके थी, जो कि स्पेशली कॉस्ट कटिंग करके यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली जो बजट बायर्स है उनके लिए वॉच लॉन्च करी गई थी। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा आईफोन की सीरीज से हटके यहाँ पे जो ऐसी सीरीज है वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉन्च करी गई थी ऐसी, और इस टाइम पे जो ऐसी 2020 था तो उसी की तरह यहाँ पे बजट बायर्स के लिए ये वाली जो वॉच है यहाँ पे लॉन्च करी गई थी। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पहले इसके अंदर क्या प्रोज है और कौन से सभी आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे अब इसके कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं और यहाँ पे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि एप्पल ने कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम करा हुआ है बजट बायर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करने वाला हूँ वॉच सीरीज 6 जो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। तो सबसे पहले कॉन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। मतलब ये है कि आपकी जो स्क्रीन कंटिन्यूसली जो है वो ऑन रहती है, वो वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब काफी सारे लोगों को ये जो है इसकी कमी भी लग सकती है। अब यहाँ पे अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करें तो इस वाले पॉइंट को मैं कॉन के अंदर काउंट नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वॉच सीरीज 6 से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो कमी है या फिर कॉस्ट कटिंग है वो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो AOD वाला फीचर वो स्मार्टफोन्स तक आए तो ज्यादा बेटर रहता है। अदर वॉच सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये वाला फीचर, लेकिन आप ये चीज को सोचिए कि स्मार्ट वॉचेस की जो खुद का साइज है वो इतना सा रहता है और उसके अंदर जो बैटरी है वो कितनी छोटी होगी। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है और यही चीज जो है उल्टा यहाँ पे प्रो के अंदर काउंट हो जाती है कि यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है किसी भी अदर वॉच से। कुछ और कॉन्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स जो है वॉच एसी के अंदर देखने को नहीं मिलते। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वॉच सीरीज 6 से तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर आप अपना जो ECG है वो मेजर नहीं कर सकते स्मार्ट वॉच के थ्रू। और दूसरे फीचर के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट जो आप अपने स्मार्ट वॉच के थ्रू कर सकते थे वॉच सीरीज 6 के अंदर, तो ये वाला फीचर भी इस वाली वॉच के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जो मेन कॉन्स है वो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं, जहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ कॉस्ट कटिंग करके इसका जो प्राइस है वो कम करा गया है। सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आपको नहीं दिया, ECG वाला फीचर नहीं दिया और साथ में जो ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है।
अब प्रोस के बारे में बात करें वॉच एसी के अंदर, तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैंने आप सभी लोगों को जो है कॉन्स के अंदर मेंशन करे हैं, अगर वो आप सभी लोगों को इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते तो बाकी ज़्यादातर फीचर एग्जैक्टली सेम है जो कि आप सभी लोगों को वॉच सीरीज 6 के अंदर इस टाइम पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर के अंदर। वॉच सीरीज 6 इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है S6 वाला प्रोसेसर। और वहीं पे जो लास्ट ईयर की वॉच एसी जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे S5 वाला प्रोसेसर, जो कि आपको वॉच सीरीज 5 का जो है वही प्रोसेसर इसमें यूज करा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो डे टू डे लाइफ में आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्टली आपको सेम ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर जो लोग वॉच एसी से नीचे वाले बजट में, जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, सीरीज 3 की तरफ देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आपको अपग्रेड जो आपको देखने को मिल जाते हैं वो भी आप सभी लोगों को मैं अच्छे से मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टोरेज है वो सीधे डबल है, 16 GB आपको सीरीज 3 के अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ पे 32 GB जो कि सेम सीरीज 6 में है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, डिस्प्ले का साइज जो है वो भी ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा लेटेस्ट यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वॉच वाला वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे रिलायबिलिटी की। यहाँ पे कम से कम अगर आप इस वॉच को लेके यूज़ करना चाहते हैं तो आगे आने वाले 4 से 5 साल तक अगर आप इस डिवाइस को नुकसान दिए बिना यूज़ कर सकते हैं तो आराम से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आपको हर साल मिलती रहेगी। तो इस प्राइस बजट के अंदर अगर आप इस पे इन्वेस्ट भी करते हैं तो 4 से 5 साल के अंदर आप इसको सारा वसूल कर पाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अगर आप इस वाली वॉच के अंदर इंटरेस्टेड हैं, बाय करना चाहते हैं, तो किस मिनिमम प्राइसिंग के अंदर आप इस वाले जो स्मार्ट वॉच है उसको बाय कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा बढ़िया टाइम क्या रहेगा इस वाली वॉच को बाय करने का। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि 40 और 44 mm स्क्रीन साइज के ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल जाता है और साथ में GPS और LTE या फिर जो सिम वाला वेरिएंट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप मेरे ओपिनियन के बारे में बात करें तो LTE वाला ऑप्शन मेरे को इतना ज़्यादा खास नहीं लगता क्योंकि इसके प्राइसिंग भी ज़्यादा है और अगर आप इसको अपने आईफोन के साथ यूज़ करने वाले हैं तो आपको जो LTE वाला वेरिएंट है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लोएस्ट बात करूँ 40 mm की, वो भी GPS वाले ऑप्शन के साथ, तो इसकी प्राइसिंग अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो 28 से 29 हज़ार के बीच में चलती रहती है। अभी जो लास्ट सेल गई है इसका जो प्राइस लोएस्ट था वो था 27,000 के आसपास। और यहाँ पे अगर लाइटनिंग डील के बारे में बात करें, जिसको मैं आप सभी लोगों को अपडेट करता रहूँगा, कभी भी ये वाली डील आ जाती है, तो यहाँ पे जो लोएस्ट है वो 25,000 रुपीज़ तक गया है। आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ ट्रैकर से। तो यहाँ पे अगर आप इस वाली वॉच को बाय करना चाहते हैं तो आप लोएस्ट अगर मैं बात करूँ तो 25,000 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं और सेल में अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो 26 से लेकर 27 के अराउंड आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर अच्छी बात रही, किस्मत बढ़िया रही, तो यहाँ पे आपको जो कार्ड ऑफर्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे 1500 से लेकर 2000 के बीच में। तो आई होप मैंने सारी डिटेल्स आप सभी लोगों के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होगी, क्या प्रोज और कॉन्स आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिलते हैं, किस बेस्ट प्राइसिंग के अंदर आप इसको ले सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे शो करी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं इस वाली वॉच को सीरियसली, तो मैं आप सभी लोगों को वीडियो बना के या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं जैसे ही प्राइस ड्रॉप होगा आप सभी लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।